ग्रंथ समता निवास का प्रथम प्रकरण चल रहा है। शिष्य ने प्रश्न किया था सद्गुरु से, गुरुदेव नित्य निर्मल अनूप सदा शांति समता स्वरूप, तुम निराकार निर्वृत्ति थाय करो प्रभु समता विख्यात। मैं पर्यो शरण तुम शरण सहाय देवु समत विपता मिटाए। तो मुखार बिंद समता सुबास कहो कृपाल जूं लहे दास। क्या अरदास की शिष्य ने सद्गुरु से, हे गुरुदेव, आप नित्य हैं, अनादि हैं, अपौरुषीय हैं, आप निर्मल हैं, अनुपम हैं और हमेशा समता और शांति में रहने वाले हैं। आप स्वयं निराकार हैं, यानी आपकी आत्मा जो निराकार है, उस आत्मा का आपको बोध है। आप अपने आप को शरीर नहीं मानते और इसी कारण से आप निवृत्ति में रहते हैं। शरीर के प्रवृत्ति पसारे में आप रहते नहीं। करो प्रभु समता विख्यात। हे प्रभु, हे सद्गुरु, आप हमारे अंदर भी समता का विस्तार कर दो। मैं पर्यो शरण तुम शरण सहाय। मैं आपकी शरण में हूं और आप शरणागत की सहायता करते हैं। आप शरणागत वत्सल। देहु समत विपता मिटाए। आप हमें समता गुण का बोध करा देंगे। जो आत्मा का समता गुण है, इसका ज्ञान करा देंगे, इसकी समझ करा देंगे, तो हमारी सारी विपता ही मिट जाए। समता गुण के ज्ञान के अभाव में ही हमें विपता ने घेरा हुआ है। और तो मुखारबिंद समता सुबास, आपके मुखारबिंद पे हमें समता की खुशबू आ रही है, हमें समता दिख रही है। आपके मुखारबिंद सुशोभित हो रही। आपके चेहरे से हमें पता चल रहा है कि आपके चेहरे के ऊपर चिंता, विषाद, शोक, भय, उनकी लकीरें है ही नहीं। आपके चेहरे से हमें पता चलता है कि आपका चेहरा ओज में है, तेज में है, आनंद में है। आपका औरा, आभा मंडल भी देदीप्यमान है और आपकी कपाली भी मुकुर ज्योति की तरह चमक रही है। मुकुर ज्योति जूं दिव्य कपाली, तो कहो कृपाल जूं लहे दास। हे संत सद्गुरु, हे कृपा राम जी महाराज, आप हमें सारा कृपा करके समता में रहने का भेद बताओ कि हम समता में कैसे रहे। आप तो हो समता में, लेकिन हम कैसे रहे समता, उसका हमें आप थोड़ा सा भेद बताओ, रहस्य की जानकारी दो, रहस्य पे से पर्दा हटाओ। अब इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर सद्गुरु दे रहे। उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुनना ताकि अपने भीतर भी समता आ जाए। और समता आ जाए तो काम मिल जाए। समता नहीं आती है, इसीलिए काम बिगड़ता है। इसीलिए तो ये संसार में बार बार जा रहा है। कृपाल कहे कृपा निधान, सुनो शिष्य समता बखान। समता स्वरूप अति गहन जान, यह अगाध आनंद खान। तिरपत रहे तन मन बाच, समता समीप सो धर्म साच। समता सो भूमि हृदय सुखेत, नाम बीज तुम बाहु चेत। शुद्ध प्रेम नीर गरु महर जोय, तब उदय भजन अंकुर होई। सतसंग जाब तो जोक्ति बाढ़, भय भरम बिगन टल जाए धाड़। विवेक विचक्षण सावधान, जहाँ दूर किए सब आन मान। जहाँ एक अग्र मन सुरति लाई, रटि राम राम रस ना अघाय। बदे भक्ति प्रेमा हुलास, अब राम राम धुनि निशबास।
बेराग रूप शाखा उतंग, अब ज्ञान फूल भय अंग अंग। फल लगे शुद्ध अणभो विज्ञान, गुणातीत सर्वज्ञ जान। कहन गहन आवेन मूर, मन बुद्धि चित अहंकार दूर। परगट आप पुनि महाजीर्ण, अणभो विचार जन भय लीन। जब मिटे द्वंद दुर्मति दुकाल, सुख शांति भय समता सुकाल। तिरपत नित्य चित भयो धीर, अचल रहे समता सधीर। अनंत शोभ सुख बड़े मान, लोकान लोक हुए है बखान। जन सदा एक रस राम रूप, पाई रहे समता अनूप। मन भयो चित्र के द्वीप लोई, कोई रीत देख नहीं चले कोई। मिट्यो उमा वो हरस हूस भयो, जान विपता विध्वंस। तन सहज भाई भाड़ो भरान, नहीं स्वाद रस उद्यम आन। अब लहे शांति समता निवास, जन तन संग पे अगम बास। यह रीत जान समता सुज्ञान, जन राम रूप आपे निधान। मन गाढ़ ज्ञान समता निवास, भल रहो ग्रह भल बनो बास। कैसा अद्भुत विलक्षण समता का गुण महाराज ने समझाया अपने को। कृपाल कहे कृपा निधान, कृपा के निदान कृपाराम जी महाराज ने कृपा करके ऐसी बात कही। सुनो शिष्य समता बखान, हे शिष्य मैं अब आत्मा के समता गुण का बखान कर, समता गुण का वर्णन करूं, समता गुण को समझा कि जो समता गुण आत्मा का है वो आपके पास है, पहले से ही है, लेकिन आप उस गुण के अंदर रहते नहीं हो, उस गुण से बाहर रहते। चीज तो आपके पास है पहले से, लेकिन कमरे में अंधेरा है। चीज कमरे में पड़ी है पहले से, लेकिन अंधेरा है। अब अंधेरे में चीज चाहिए तो कैसे खोजो? ज्ञान का प्रकाश आएगा, लाइट जला तो चीज मिल जाए। वो समता गुण आत्मा का आपके आत्मा में है, आनंद गुण आपके आत्मा का आपके आत्मा में है, नम्रता गुण क्षमा गुण सब आपके आत्मा में विद्यमान, साचशील दया गुण सब आपके आत्मा में विद्यमान। लेकिन इसको देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश चाहिए। सदगुरु जब ज्ञान का प्रकाश कर देते हैं तो आपके भीतर के ये समता गुण प्रकट हो जाते हैं, और जो तिमिर है, अंधियारा है, रात है, वो चले जाते हैं ज्ञान के। तो सब कुछ सत्य सत्य आत्मा अपने गुणों को अनुभव करने लगती है। तो क्या कहा? सुनो शिष्य समता बखान, समता स्वरूप अति गहन जान। क्या करे? समता का जो स्वरूप है वो गहन है, गहरा है। तो गहराई से सोचोगे तब जाके मिलेगा। समता का गुण किसका है? आत्मा का। तो आत्मा तक जिसकी पहुंच होगी उसे तो ये समता गुण का बोध होगा। जो ऊपर ऊपर इंद्रियों तक रहते हैं, मन तक, बुद्धि तक, चित्त तक, अहंकार तक रहते हैं, स्थूल शरीर तक रहते हैं, सूक्ष्म शरीर तक रहते हैं, कारण शरीर तक रहते हैं, महाकारण शरीर तक रहते हैं, वो आत्मा के इस समता गुण से अज्ञात रहते हैं। तो सद्गुरु ये सारे आवरण हटाकर समता का जो गहरा गंभीर गुण है, गहन गुण है, उसकी आपको याद दिला रहे, आपको समझा रहे कि ये गुण आपके पास है, आप चाहो तो इसका उपयोग
कर सकते। ऐसे हनुमान जी के पास बल था, लेकिन वो उस बल को कोई याद दिलाने वाला चाहिए था, भूल गए। किसने याद दिलाया था? जामवंत जी। क्या कहा था? कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हुए तात तुम पाए। कौन सा कार्य संसार में आपके लिए कठिन है? आपके पास सब प्रकार की शक्तियां हैं, आप चाहो सो कर सकते हो। इसी प्रकार से महाराज समझा रहे हैं कि ये समता का गुण इस आत्मा में पहले से मौजूद है, लेकिन इसे आपको अनुभव करना है। बाहर से आने वाला नहीं है, भीतर में ही है। समता स्वरूप अति गहन जान, ये गहन है, सूक्ष्म है, जीना है, और गहराई में उतरोगे तब मिलेगा, ऊपर ऊपर से नहीं मिलेगा। ऊपर ऊपर से तो वो चीज देखने में आती है जो इंद्रियों की होती है, लेकिन समता गुण इंद्रियों का तो नहीं है, मन का तो नहीं है, शरीर का तो नहीं है, आत्मा का है। तो समता स्वरूप अति गहन जान, यह अगाध आनंद खान। क्या करें? ये समता का गुण ही अगाध आनंद की खान। यदि आपको अगाध आनंद चाहिए, अगाध का मतलब बहुत अधिक, जिसका छह नहीं आवे, जिसका पार नहीं आवे, वो अगाध। तो अगाध आनंद और आनंद की भी खान, खान खुल जावे किसी के, क्या चाहिए? बोले खान खुल गई इसके, अब फिर कुछ नहीं चाहिए। रोज खान में से खूब मार, खूब आनंद मारे तो आनंद भयो धर्मा है, सातो ही अन्न नीप जा वारी, सात हेल गए। अब कोई आनंद जाचे मोकू तो गाड़ा भर दे भाई, मारे तो आनंद भयो धर्मा है। तो क्या कह रहे हैं? यह अगाध आनंद खान, ये समता का जो गुण है ना, यही अगाध आनंद को प्राप्त कराने वाला है। यदि आपको आनंद में रहना है, यदि आपको आनंद चाहिए, आनंद को प्राप्त करना है, आनंद की खान खोलनी, आनंद का खजाना खोलना है, तो इस समता गुण को पहचान लो, जान लो। कैसे जाने समता गुण को? कह रहे महाराज, तिरपत रहे तन मन वाच। क्या कह रहे हैं? किससे तृप्त रहना? तन से तृप्त रहना है, मन से तृप्त रहना है, और वचनों से तृप्त रहना है। यानी मन, वचन और काया, तीनों से तृप्त रहना, ये समता गुण। यानी तीनों में अभाव की अनुभूति नहीं हो तो समझो कि समता गुण। मन से भी कोई चीज चाहिए नहीं, काया से भी कोई सुख चाहिए नहीं, और वचनों से भी कोई चीज मांगे नहीं, याचना नहीं, सुख की, सुख प्राप्ति कि मुझे किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, शरीर से संबद्ध संसार से कोई सुख चाहिए। ऐसी याचना अपने वाणी के द्वारा भी नहीं करे, और मन में सोचे भी नहीं, और काया से लेवे भी नहीं, और हमेशा तृप्त रहे, हमेशा आनंदित रहे। तो समझो कि उसके समता गुण आत्मा का उसने जान लिया। समता गुण तो था उसकी आत्मा में, लेकिन उसने जाना नहीं था, इसीलिए वो मन के साथ लगा हुआ था, मन से सुख चाह रहा था, शब्द के, रूप के, रस के, गंध के, स्पर्श के, काया से सुख चाह रहा था, और अपने वचनों से भी सुख की ही याचना कर रहा था। सुख प्राप्ति के उपाय यही कर रहा था, क्योंकि उसने अपने स्वयं के आनंद को, भीतर के आनंद को, आत्मा के आनंद को नहीं जाना था। तो जिसको समता गुण भीतर का प्राप्त हो गया, आत्मा का आनंद प्राप्त हो गया, उसका तो तिरपत रहे तन मन वाच, वो तन से, मन से, वचन से हमेशा तृप्त ही दिखेगा। तो अब किसके समता गुण जागृत हुआ? उसकी पहचान उसके वचनों के द्वारा कर सकते।
क्योंकि मन को तो अपन देख नहीं पाते, अपने पास मन प्रत्यय ज्ञान नहीं है। इसलिए यदि अपने पास मन प्रत्यय ज्ञान हो तो किसके मन में क्या चल रहा है अपन भी देख, क्या सोच रहे हैं देख लेते, पता चल जाता मन में क्या चल रहा है। लेकिन उनके वचनों पे जो दिल की बात है तो आई जाती जुबा पर, दिल की बात जुबा पर आई जाती, आती कि नहीं आती? आती। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि वचनों के द्वारा जान सकते हो कि इस साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर समता गुण प्रकट हुआ कि नहीं, उसने अपने समता गुण को जाना कि नहीं जाना, उसका आनंद प्राप्त किया कि नहीं किया। तो तिरपत रहे तन मन वाच, समता समीप सो धर्म साच। क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से जिसके समीप में, जिसके सामीप्य में, जिसके पास समता है वही सच्चा धर्म का अधिकारी, वही साधना करने वाला जन है, वही भक्ति करने वाला जन है। समता गुण के अभाव में न साधना सदी है उसकी, न भक्ति सदी है, न उसका कोई लाभ मिला है। लाभ तभी मिलेगा जब समता आ जाए। और क्या कह रहे हैं हमारे? समता सु भूमि हृदय सुखेत। खेत कितने प्रकार का होता है? सुखेत। सुखेत किसको कहते हैं? अच्छा खेत, उपजाऊ, उपजाऊ खेत। तो कह रहे महाराज यदि आपका हृदय में समता गुण है, आपकी आत्मा का समता गुण विकसित हो गया तो आपकी जो भूमि है वो अच्छे खेत की तरह। समतासु भूमि हृदय सुखेत, नाम बीज तुम बाहुचेत। पहले क्या करते हैं महाराज? खेत के अंदर सफाई करते, फिर उसमें बीज डालते। तो कह रहे हैं कि यदि आपके गट के भीतर, हृदय के भीतर समता गुण विकसित हो गया, संसार के प्रति आपकी समता आ गई, तो आपका खेत साफ सुथरा हो गया, अच्छा हो गया, विकारों से रहित हो गया, चाहना से रहित हो गया, इच्छा से रहित हो गया, वासना से रहित हो गया, अच्छाई हो गई। अब उसमें राम जी के नाम के बीज आप बोओगे तो खूब आनंद की फसल आएगी। नाम बीज तुम बाहु चेत। अब आप चेतन होकर, जागृत होकर नाम के बीज को बोहो। और क्या करो? शुद्ध प्रेम नीर गरु महर। जो बीज बाने के बाद आपको उसमें शुद्ध जल भी डालना। तो शुद्ध जल क्या है महाराज कह रहे? गुरु की महर, सदगुरु की महर, दया, कृपा ही शुद्ध जल। उस राम नाम रूपी बीज को अंकुर फूटने, अंकुरित होने के लिए पहले तो समता गुण आपके खेत में आ जाए, तो आपका खेत अच्छा हो जाए, भूमिका अच्छी हो जाए। और अच्छी भूमिका में कोई बीज बाए और बीज के ऊपर थोड़ा सा जल भी डाल दे, तो समता गुण तो आपके खेत को सफाई करने का कार्य करता है। बीज राम नाम का सदगुरु बख्शिश करते हैं और उसके ऊपर जल भी अपनी कृपा का, दया का, मेहर का डाल देते हैं। क्या कह रहे? तब उदय भजन अंकुर होए। तब जाके महाराज कह रहे हैं कि भजन का अंकुर उदय होता है, भजन की रीत गट में बनने लगती है। इतनी सारी चीजें चाहिए। अच्छा खेत चाहिए, अच्छा बीज चाहिए और उसमें कृपा का जल चाहिए। तब जाके वो भजन का अंकुर फूटता है। और भजन का अंकुर फूटे तो भजन की रीत गट में बने। और क्या कह रहे महाराज? जब भजन की रीत एक बार गट में बन जाए
यानी भजन की रीत बन गई, मतलब भजन की फसल आने लगी, यानी भजन का आनंद आने लगी। तो अब क्या करना है, सत्संग जाप तो जुक्ति बाढ़। जब कोई खेत किसका अच्छा, फसल अच्छी खेत में हो जाती है, तो बाढ़ लगाता है अपने खेत के चारों तरफ, ताकि उजाड़े पशु डांडा डोर आकर उसकी फसल को खराब नहीं करे। तो अब अपने यहाँ उजाड़े पशु डांडा डोर कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब जो है इस आनंद की फसल को उजाड़ देते हैं। तो क्या कह रहे हैं महाराज कि अब इसके लिए आपको जाप्ता भी करना है, बाढ़ भी लगानी है। जाप्ता किसका करना है, बाढ़ किसकी लगानी है? अरे सत्संग जाप तो जुक्ति बाढ़। आपके सत्संग का जाप्ता लगाओ, सवेरे 1 घंटे और शाम को 1 घंटे, दोनों वक्त ये व्यवहार काल के सत्संग नित्यपत कानों के द्वारा श्रवण करो। आप सुबह सुबह नहीं लगा रहे हो तो अधूरा खेत हो रहा। तो कह रहे हैं कि ताकि सुबह लगाने से दिन भर कोई उजाड़े पशु नहीं आएंगे, और शाम को लगाने से रात भर कोई उजाड़े पशु नहीं आएंगे। जाप्ता रात का भी करना है, दिन का भी करना है, निस्वासर करना है, निस्वासर। हाँ, तो ये जापता रहेगा तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी अहंकार रूपी शत्रु पशु अपने इस भजन की फसल को बिगाड़ नहीं पाएंगे। और इस जाप्ते के बिना तो अनेक विचार ऐसे आ जाते। यहाँ सत्संग में तो प्रेरणा मिलती है भजन की। भजन को खाद डालना हो तो खाद भी इधर ही मिलेगा, बाढ़ भी इधर ही है, शत्रु प्रवेश नहीं करे, और खाद भी इधर ही है, फसल अच्छी आए उसके लिए। तो क्या कह रहे हैं, सत्संग जाप तो जुक्ति बाढ़, यानी सत्संग में आओगे तो सदगुरु क्या करेंगे, आपको युक्ति बता देंगे, तरीका बता देंगे, भेद बता देंगे कि किस प्रकार से रहना है इस संसार में, कि जिससे मेरा भजन नहीं बिगड़े, मेरी साधना नहीं बिगड़े, मेरे इस भजन में भांगा नहीं पड़े। वो युक्ति सदगुरु सत्संग में बता देंगे। तो वहां जाप्ता की बात होगी, युक्ति की बात होगी सत्संग में। और भय भरम विघन टल जाए धाड़, इस प्रकार से सत्संग चर्चा श्रवण करोगे और सदगुरु से युक्ति पूछ लोगे तो आपके जितने भी भ्रम है, संशय है, प्रश्न पूछने से दूर हो जाएंगे। और सत्संग में आने के बाद प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही महाराज दे देते हैं, आने लगे। अपने मन में कोई प्रश्न चल रहा हो और अगले ही क्षण उसका उत्तर आ जाता है। ऐसी कृपा होती है कि भय भरम विघन टल जाए धार। तो सारा भ्रम सत्संग में आने से ही मिटेगा, संशय सत्संग में आने से ही मिटेगा, और विघन भी जितने हैं भजन के अंदर जो भांगा पाड़ते हैं वो भी सत्संग में आने से मिटेंगे, और जो भय है संसार का, डर है जन्म मरण का, वो भी निर्भय पद की प्राप्ति भी सत्संग श्रवण करने से, ज्ञान के माध्यम से मिटेगी। और विवेक विचक्षण सावधान जा दूर किए सब आन मान, इस प्रकार से महाराज हमारे जो विलक्षण बुद्धि वाले हैं, सावधान होकर विवेक के द्वारा अपनी बुद्धि के ऊपर जागृत कर लेते हैं। विवेक को सत्संग के द्वारा बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर लेते हैं, समझ विकसित कर लेते हैं। तो जिसकी समझ विकसित हो गई, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया, जो विलक्षण हो गए, जहां दूर किए सब आन मान, उन्होंने सब आन और मान को दूर कर लिया। मान को दूर करने का मतलब अब हमें कोई मान सम्मान पूजित होने की कोई इच्छा ही नहीं। तो अब मान से हम सुखी नहीं है, अपमान से अब हम, क्योंकि जितना भी मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, अपमान हो रहा है, सब शरीर का हो रहा है, संसार का हो रहा है, इंद्रियों का हो रहा है, वस्तुओं का हो रहा है, व्यक्तियों का हो रहा है, माया का हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा, सब अन्य का हो रहा है।
जो मेरे से भिन्न है उसी का हो रहा है। तो जो मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न है, उसका भले कितना ही सम्मान हो और कितना ही अपमान हो, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? परिपक्व हो जाएगी, तो पूर्णता आ जाती है। हाँ, तो पूर्ण। मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरा तो हो नहीं रहा, शरीर का हो रहा है, और ये शरीर तो नाशवान है, चले जाने वाला है, हमेशा तो मेरे साथ रहने वाला नहीं है। माया का हो रहा है ना, बहुमान आपका होता है तो किस लिए होता है कि भाई करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, वो किससे है? आपकी आत्मा से या आपके धन से? तो किसका सम्मान हुआ? धन का, माया का, आपका तो नहीं हुआ। हुआ क्या? वही तो गलती कर लेते हैं, वही तो महाराज गलती को दूर कर रहे हैं कि आप उसे अपना मत मानो तो समता में रहोगे, अपना मानोगे तो विपता में रहोगे। यदि आपको विपता में रहना है तो अपना मानो, और समता में रहना है तो अपना मत मानो। सीधी सी बात, सरल सी बात है, कोई समझने में मुश्किल थोड़ी पड़ रही है। मुश्किल पड़ रही है क्या शर्मा जी समझने नहीं में? है भाई, पर पूर्णता आने में बहुत टाइम लगता है। पूर्णता कैसा है वही मेन चीज है। वही तो समझा रहे हैं, बातें वही चल रही है पूर्णता की, बातें वही तो समझा रहे हैं, कोई दूसरी थोड़ी समझा रहे हैं। क्या पूर्ण ही हो? आपने अपने आप को संसार के संग से अपूर्ण मान रखा है। आप अपने आप में पूर्ण हो, आत्मा पूर्ण है। आपको सुखी होने के लिए कुछ चाहिए नहीं। आप अपने आप में आनंद स्वरूप हो, आप अपने आप में ज्ञान स्वरूप हो, आप अपने आप में समता गुण के मालिक हो। लेकिन इन सब चीजों को आप भूल गए, अपनी चीजें तो आप भूल गए, दूसरी चीजों के से सुख लेने की इच्छा रखते हो। अपने पास जो चीज पड़ी है उसको तो भूल गए, और पराई थाली में देखने लगता है। उधर देख रहे हो, उधर घी ज्यादा दिख रहा है, उधर सुख ज्यादा दिख रहा है कि उसके सुख ज्यादा है, मेरे सुख कम है, ऐसा देख रहे हो। तो कह रहे महाराज, जहां दूर किए सब आन मान, जहां एक अग्र मन सुरति लाए, रटी राम राम रसना गाए। अब क्या करना है? समता गुण को विकसित करने के लिए एकाग्र होकर, मन लगाकर, सुरता लगाकर, ध्यान लगाकर, रटी राम राम रसना गाए। रसना से राम जी के नाम का सुमरण अघा कर करो, धाप के करो, भरपूर करो, पूरा करो। और राम नाम से कभी धापना आता नहीं। रोटी खाओगे तो धापना आ जाएगा, लेकिन राम नाम से नहीं आएगा। बोरियत नहीं होती राम नाम से। रोटी अधिक हो गई, अजीर्ण हो जाएगा, अपच हो जाएगा, लेकिन राम नाम अधिक हो गया तो अपच नहीं होगा, बहुत अच्छा हो। तो महाराज कह रहे अगा कर, धाप कर, यानी भरपूर रसना से राम नाम का सुमरण करो। जिससे क्या होगा? बदे भक्ति प्रेमा हुलास, आपके गट के भीतर अधिक सुमरण करने से भक्ति का प्रेम बढ़ेगा, उल्लास बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, खुशी बढ़ेगी। अब राम राम धुनि निश्वास, अब तो रात और दिन राम नाम की गौरबंद धुन, श्वासों की धुन, जिसमें राम नाम का उच्चारण हो रहा है, रात और दिन होती रहती, करना नहीं पड़ता, होती रहती, रसना चलती रहती है, चलानी नहीं पड़ती। सहज वृत्ति, सहज भाव, क्योंकि उससे उल्लास हो रहा है। क्या हो रहा है? आनंद आ रहा है। जिस चीज से आनंद आवे उस चीज को करना पड़ेगा, तो सहज वृत्ति में हो जाती है आनंद वाली। बच्चों को खेलने की कहना पड़े कि जा तू खेलने,
सहज में चले जाते हैं। उसको मना करो, रोको तो भी चले जाते। ऐसे ही महाराज में जब आपको राम राम करने से आनंद आने लगेगा तो आपकी रचना सहज में करने लगेगी। उसको कहने की, समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, अरे रचना तू राम राम कर। बेराग रूप शाखा उतंग अब ज्ञान फूल भय अंग अंग। क्या करेंगे? अब जितना भी राग था ना, शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वो सब राग बीत राग हो जाएगा, बीत जाएगा, बेराग हो जाएगा। ऐसी बेराग की शाखाएं खूब ऊंची ऊंची उठेंगी और उन बेराग की शाखाओं पर अब ज्ञान फूल भय अंग अंग, और ज्ञान के फूल खिल जाएंगे अंग अंग, यानी ज्ञान की खुशबू, ज्ञान का आनंद, ज्ञान का रंग अंग अंग में चढ़ जाए। अब के कौन सा फल लगेगा वैराग के शाखाओं के ऊपर? फल लगे शुद्ध अनुभव विज्ञान। अब जो आपके गट के भीतर आनंद की अनुभूति हो रही है, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान से अब विज्ञान जागृत। विज्ञान ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है, गेबा होता है। विज्ञान में कुछ करना नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेशन हो जाता है। ऐसा ही है ना, विज्ञान में ऑटोमाइजेशन हो जाता है। ऐसे ही महाराज हमारे कि ज्ञान सदगुरु का ऐसा है जो विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, ज्ञान से विज्ञान प्राप्त हो जाता है और विज्ञान के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिक होने लगता है, करना नहीं पड़ता कुछ, स्वचालित हो जाता है सब कुछ, जिससे वो आदत बन जाती है। तो क्या करे? फल लगे शुद्ध अनुभव विज्ञान, और जो ऑटोमेटिक हो रहा है उसका अनुभव साधना करने वाला जन करता है। वो क्या कहता है? मैं कर नहीं रहा हूं फिर भी हो रहा है। क्या कहता है भजन में? कर नहीं रहा हूं फिर भी हो रहा है। कर नहीं रहा हूं फिर भी हो रहा है। ये विज्ञान का चमत्कार है। तो महाराज कह रहे घट के भीतर आपके अणुभे का विज्ञान जागृत हो जाता है और गुणातीत सर्वज्ञ ज्ञान, और वो गुणातीत हो जाता है और वो सब कुछ जानने लगता है। आत्मा के ज्ञान गुण के विकसित होने पर, आत्मा के समता गुण के विकसित होने पर, आत्मा के आनंद गुण के विकसित होने पर उसे सब कुछ जानने में आ जाता है। वो सर्वज्ञ का ज्ञाता हो जाता है। ये ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त कर लेना बाकी नहीं रह जाता। सब कुछ टॉप ज्ञान, सब कुछ मिल गया। तो कहन गहन आवे न मूल। क्या कहते? ये ऐसा आनंद है आत्मा को अपने गट के भीतर अनुभव में आता है, लखाता है, जो कहने में नहीं आता है, गहने में नहीं आता, पकड़ने में नहीं आता गहने को। और मन बुद्धि चित्त अहंकार दूर, इस ज्ञान की प्राप्ति से मन बुद्धि चित्त और अहंकार से न्यारे हो जाए, अलग हो जाए। इनका जोर भी अब नहीं चलता, क्योंकि आत्मा ने अपने ज्ञान गुण को प्राप्त कर लिया, समता गुण को प्राप्त कर लिया, आनंद गुण को प्राप्त कर लिया। तो अब उसे पर से सुख लेने की इच्छा अब रही नहीं। तो जब तक पर से सुख लेने की इच्छा रहती थी तब तक पर की अधीनता थी।
मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा के नहीं, पराये हैं, प्रकृति के हैं, संसार के। और जब तक ये अपने अंग को भूली हुई थी, अपने ज्ञान को भूली हुई थी, तब तक तो ये इनसे ही सुख लेकर सुख की अनुभूति कर रही थी, सुख की प्रतीति कर रही थी कि देखो मुझे सुख मिल रहा है। लेकिन वो सुख कितनी देर मिलता था? क्षणिक नाशवान, थोड़ी ही देर का, और थोड़ी ही देर में खुट जाता था, समाप्त हो जाता था। अब उसे अपने शाश्वत सुख, शाश्वत दिल विलास, शाश्वत आनंद की प्राप्ति हो गई। परगट आप पुनि महाजीन, अणभो विचार जन भय लीन। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप महाजीर्ण हो जाते हैं। जीर्ण का मतलब सूक्ष्म, छोटे, यानी प्रत्यक्ष रूप से अपने आप को एकदम जीना, सूक्ष्म समझने लग जाते कि मैं सूक्ष्म आत्मचेतन हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे ऊपर जितने भी आवरण आ रहे हैं, महाकारण शरीर के, कारण शरीर के, सूक्ष्म शरीर के, स्थूल शरीर के, वो सब मैं नहीं हूं। मैं तो इन सब के भीतर रहने वाला सूक्ष्म तत्व हूं, सूक्ष्म चेतन तत्व हूं मैं, इन सब के भीतर रहने। ऐसा सूक्ष्म जीना, अपने आप को अनुभव, हल्का अपने आप को अनुभव करने लगे। और जब ऐसा सूक्ष्म जीना, हल्का अपने आप को अनुभव करता है, तभी वो आत्मा गगन मंडल में उड़ पाती। पाखा परा बिना पंछी देखा, नैन बेण कछु नाई, आठों पोर 32 गड़िया, उड़े गगनगढ़ में। गगनगढ़ में कब उड़ेगी? जब अपने आप को इतना हल्का सूक्ष्म अनुभव करेगी। उसके बिना तो गगनगढ़ में उड़ नहीं सकते। कारण शरीर के साथ, महाकारण शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ तो ये आत्मा उड़ नहीं सकती। इसको उड़ने के लिए इन सारे प्रकृति के बने हुए शरीरों को छोड़ना होगा, और छोड़कर एकदम सूक्ष्म चेतन तत्व बनकर, चेतन तत्व की अनुभूति करके फिर उस गगन मंडल का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो परगट आप पुनि महाजीर्ण, अनुभव विचार जन भय। ऐसे अनुभव ज्ञान का, गट के भीतर अनुभव का विचार करके भक्ति करने वाले जन उसमें अपने ही आनंद में, अपने ही समता गुण में, अपने ही ज्ञान गुण में लीन हो गए, गर्क हो गए, गर्काब हो गए। अब उन्हें बाहर की कोई चिंता ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं, कोई सोच ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं। अपने ही आनंद में इतने मगन है, गर्क है, गर्काब है कि कोई चीज बाहर की उन्हें परेशान करे ही नहीं। जब मिटे द्वंद्व दुर्मति दुकाल, ऐसी महाराज कह रहे स्थिति आ जाए, और एक न एक दिन अवश्य आएगी। ऐसी स्थिति नहीं आवे ना, तब तक राम राम करना मत छोड़ना, करते रहना, लगे रहो। लगे रहोगे तो ऐसी स्थिति महाराज कह रहे आपके गट के भीतर पक्की आएगी। गारंटी ले रहे, गारंटी ले रहे, पक्की आएगी। क्या करे? जब मिटे द्वंद्व दुर्मति दुकाल, तब हमारे द्वंद्व, दुर्मति और दुकाल सब मिट जाएंगे। और क्या आ जाएगा? सुख शांति भय समता सुकाल। अब हम हमेशा सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे, समता में रहेंगे, और हमारे अकाल कभी पड़ेगा नहीं, दुकाल कभी पड़ेगा नहीं। हम हमेशा सुकाल में रहेंगे, खूब बारिश होती रहेगी, आनंद की। तिरपत नित्य चित्त भयो धीर। क्या करें? अब जो हमारा चित्त है, हमारा जो चेता है, वो भी तृप्त हो गया। और तृप्त भी कैसा हुआ? तरपत नित्य, हमेशा हमेशा के लिए तृप्त हो गया।
अब इसे कुछ चाहिए ही नहीं। ये चीज ऐसी वस्तु अमूलक हाथ लग गई, अब क्या चाहिए? अब इसके सामने दूसरी और कोई चीज आए, आती ही नहीं, समझ आती ही नहीं। इस ऐसी अमूलक वस्तु कोई प्राप्त कर ले, अब उसको कोई छोटी मोटी चीज दिखावे, दाय आवे क्या? पसंद ही नहीं आया। तो तिरपत नित्य चित्त भयो धीर। अब हमारा चित्त इधर उधर कहीं भटकता नहीं छोटी मोटी चीजों के लिए, संसार के सुखों के लिए, इंद्रियों की वस्तुओं के सुखों के लिए, क्योंकि उसे राम जी के नाम के सुमरण की तृप्ति प्राप्त हो गई, और वो तृप्ति नित्य है, अनित्य नहीं है। संसार के सुख तो अनित्य है, नित्य नहीं है, लेकिन जो राम जी के नाम के सुमरण की तृप्ति प्राप्त होती है वो नित्य है। नित्य और अनित्य का मतलब समझे? जो हमेशा बनी रहती है वो नित्य है, जो कभी है और कभी नहीं है वो अनित्य है। तो तिरपत नित्य चित्त भयो धीर, इस प्रकार से हमेशा हमेशा के लिए तृप्त होकर चित्त में दृढ़ता आ गई, और अचल रहे समता सधीर। अब कहीं चलायमान नहीं होंगे, क्योंकि कोई सुख चाहिए ही नहीं, क्यों चलायमान? अंत काल में होती वासना, जामे बासा पाया, कै सुख राम वासना ऊपर हर सवार। कोई वासना हो हमारे भीतर तो हम सवारी कर कर चले जाएंगे कोई दूसरी योनि में, दूसरे शरीर में, दूसरे देह में, जहाँ सुख अधिक मिलते। लेकिन हमारे भीतर तो ऐसी कोई वासना अब रही ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे? स्थिर हो गए। अचल रहे समता सधीर, अनंत शोभ सुख बड़े मान। इस प्रकार से महाराज हमारे कोई भक्ति करने वाला जन अपने आनंद में स्थिर हो जाए तो उसकी अनंत शोभ, बहुत शोभा होती है, महिमा होती है, और उसको बहुत सुख आता है, और उसका मान भी, ख्याति भी, जश भी संसार के अंदर बढ़ जाता है। वो जश चाहता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक ही बढ़ जाता है। जश चाहने पर कभी जश मिलेगा नहीं। जश की याचना करोगे कि भाई मुझे जश नहीं मिलता है, तो कभी जश मिलेगा नहीं। जश नहीं चाहोगे और ऐसे समता गुण में स्थिर हो जाओगे, तो कह रहे लोग अपने आप आपकी शोभा करने लगेंगे, आपको जश देना। आपको जश की याचना करनी नहीं है किसी से कि आप मुझे जश दो। क्या करना है? अपने आप को तो अपने समता गुण में स्थिर कर देना है, तो जश तो लोग अपने आप आपका करेंगे। तो सुख शांति भय समता सुकाल, अनंत शोभ सुख बड़े मान। कितना अनंत शोभ, शोभा भी एक एक दो जने नहीं करेंगे, अनंत ही जने करेंगे। और यह केवल मृत्युलोक में शोभा नहीं होगी, सुरलोक में भी शोभा होगी। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे। और जहां जहां हरिजन पांव धरत है, ताता रक्षा ठाने रे। तो अनंत शोभ सुख बड़े मान, लोकान लोक हुए है बखान। कह रहे मृत्युलोक में नहीं, पाताल लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, सब जगह आपका बखान हो, जो इस समता गुण में आ गया। इतना महत्व है समता गुण। जन सदा एक रस राम रूप, पाए रहे समता अनूप। इस प्रकार से अनुपम समता को पाकर भक्ति करने वाला जन हमेशा एक रस रहता है, हमेशा आनंद की स्थिति में, न कभी दुखी और न कभी सुखी। उनका सुख न तो कभी कम होता है और न कभी दुख बढ़ता है। आनंद एक जैसा बना रहे। जन सदा एक रस राम रूप। इस प्रकार से जो एक रस है वही राम जी के रूप है, वो राम जी के समान है। उनमें और राम जी में कोई अंतर नहीं।
और क्या कह रहे हैं, मन भयो चित्र के दीप लो लोए। उनका मन कैसा हो गया, चित्र के दीपक की तरह। चित्रकार चित्र में अपनी पेंटिंग में दीपक बनाता है, देखा दीपक, चित्रकार पेंटिंग में दीपक। अब उस दीपक को कुछ खतरा है क्या, हवा आए तो बुझ जाने का? खतरा है क्या? ऐसे ही महाराज करे, भक्ति करने वाले जनों का मन भी चित्र के दीपक की तरह हो गया। अब उसे कोई खतरा नहीं है, भय नहीं है। कितने भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हवा बाजे, उनको तो फर्क पड़ना ही नहीं है। वो तो चित्र के दीपक की तरह है, क्या फर्क पड़ेगा? यानी हम उनसे अब प्रभावित सुखी दुखी होते ही नहीं है। हमारे पर असर उसका बाहर की बाहरों का बजेगा ही नहीं। हमारा तो मन भी चित्र के दीपक की तरह हो गया। कोई रीत देख नहीं चले कोई, क्या करें? इस संसार में अनेक प्रकार की रस रीत है, अनेक प्रकार के रस है, खट्टे मीठे चटपटे कड़वे कसेले, और अनेक प्रकार के सुखों के रस हैं। हास्य रस है, काव्य रस है, रूप रस है, रंग रस है, अनेक प्रकार के रस। तो क्या करें, कोई रीत देख नहीं चले कोई, किसी भी प्रकार की रस रीत को देखकर उनका मन अब चलायमान क्यों नहीं होता है? कारण बताओ। It's 9 o'clock. नहीं, उनका मन दीपक का, चित्र का दीपक हो गया, इसलिए अब वो चल भी नहीं सकता, कहीं जा भी नहीं सकता, चाहे तो भी स्थिर हो गया। कैसे जाएगा, कैसे चलेगा? चित्र का दीपक हो गया, मन रहा ही नहीं, केवल एक मन का प्रतिबिंब हो गया, फोटो हो गया कि मन है, बस। मन तो वास्तव में तो रहा ही नहीं, फ्रीज हो गया एकदम अंदर। तो मिट्यो उमाओ हरस हूस। पहले हमें संसार के सुखों की बहुत हरस रहती थी, हूस रहती थी। जहां जहां सुख मिलते थे वहां वहां हम दौड़कर चले जाते थे। अब जब हमें ऐसा आनंद राम जी के नाम का प्राप्त हो गया, तो हमारी हरस हूस भी सब मिट गई। हमारे अंदर उमावा रहता था कि वहां जाना, ये करना, वो करना, अब सब उमावा मिट गया। भयो जान विपता विधुंस। इस प्रकार के महाराज फरमा रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी जितनी भी विपताएं थी ना, उन सबका विध्वंस हो गया। अब कोई बाधा हमारे लिए रही नहीं कि जो हमें दुखी कर सके। ऐसी कोई बाधा इस संसार में नहीं है जो हमें दुखी कर सके। और तन सहज भाई भाड़ो भरान। अब जो है हमारा मन तो हो गया चित्र का दीपक, यानी मन में अब कोई चाहना नहीं है, कोई मनोरथ नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है। चित्र के दीपक की क्या मनोकामना होगी, क्या मनोरथ होगा? कोई इच्छा है ही नहीं। तो तन सहज भाड़ो भरान, तो अब हम जो है स्वादों की तो इच्छा नहीं है, रस रीत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब तो हमारे तन को बनाए रखने, यानी इन प्राणों को इस शरीर में बनाए रखने के लिए तन को भाड़े के लिए थोड़ा भोजन प्रसाद इसको पवा देते। तन सहज भाई भाड़ो भरान, नहीं स्वाद रस उद्यमान। अब हमें कोई स्वाद लेने की इच्छा नहीं, और अब हमें कोई अन्य उद्यम भी करने की चाह नहीं। अब हम कोई अन्य उद्यम भी नहीं करते। हमारे उद्यम, हमारे व्यापार केवल एक ही है, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई। जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई।
सुख राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेर में सार। कह रहे अब हमारे इसके अलावा अन्य और कोई उद्यम नहीं, राम जी के नाम के सुमरण के अलावा कोई व्यापार नहीं, कोई धंधा नहीं। अब लहे शांति समता निवास, इस प्रकार से महाराज तुम्हारे सब कुछ आप जो है छोड़ दो आसक्ति भीतर से, तब जाके आप शांति और समता में निवास कर सकते। अब लहे शांति समता निवास, जन तन संग पे अगम बास। भक्ति करने वाला जन है तो तन के संग, रहता तो तन में है और दिखता भी एकदम सामान्य मनुष्य की तरह है, लेकिन उसका आसन, उसका ध्यान, उसकी आत्मा अगम देश में वास करती है, अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है उनकी आत्मा। और ये उन्हीं को पता है, दूसरों को नहीं पता। यह रीत जान समता सुज्ञान, ये रीत महाराज हमारे समता की। जन राम रूप आपे निदान, ऐसे भक्ति करने वाले जन जिन्होंने ऐसी समता को प्राप्त किया है वो राम रूप हो गए, वो परमात्मा स्वरूप ही हो गए। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर रहा नहीं। वो बूंद थे, सागर में जा मिले तो अब सागर ही हो गए, बूंद तो नहीं रहे। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई, फिर उसे कौन न्यारा कर सकता सागर से? उस बूंद को कौन ढूंढ के निकाल सकता है कि कौन सी बूंद थी जो सागर में जाकर मिली? निकाल सकता है तो फिर वो सागर रूप ही हो जाती है बूंद। बूंद अपना अस्तित्व वजूद खोकर सागर के अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार से आत्मा अपने अस्तित्व को खोकर परमात्मा के अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है, फिर वो परमात्मा रूप ही हो जाती है। अब लहे शांति समता निवास, जन तन संग पे अगम बास। भले भक्ति करने वाला जन तन के संग दिख रहा है, लेकिन उसका वासा तो अगम में है, उसके आत्मा का आनंद तो अगम का प्राप्त हो रहा है उससे। यह रीत जान समता सुज्ञान, जन राम रूप आपे निदान। मन घाट ज्ञान समता निवास, बल रहो ग्रह भल बनो बास। कह रहे महाराज, जब आपका मन के अंदर इस संतों के ज्ञान पर, सदगुरु के ज्ञान पर, केवली भगवंतों के ज्ञान पर गाढ़ आ जाएगी, यानी प्रगाढ़ता, दृढ़ता, मजबूती, तब जाके महाराज फरमाने हैं कि समता में आप निवास कर पाओगे। सूरापा आ जाएगा, कायरता नहीं रहेगी। फिर भले आप बल रहो ग्रह भल बनो बास, चाहे पर आप घर में रहो चाहे वन में रहो, कोई फर्क नहीं, बस आना चाहिए ऐसा समता गुण। घर में रहते हुए भी समता गुण को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि माया तो सब जगह समान रूप से व्याप्त है। क्या वन में माया नहीं है? सब जगह माया। क्या वन में भूख नहीं लगती है? सब जगह शरीर का धर्म है, शरीर को भूख तो सब जगह लगेगी। तो कह रहे कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखने चाहिए सदगुरु शरण। तो महाराज ने ऐसा समता में निवास को प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण भेद आज अपने को आज की सत्संग चर्चा के माध्यम से बख्शिश किया, और हम सबको इस ज्ञान को धारण करके अपने आत्मा के समता गुण को विकसित करना है और अपनी आत्मा को समता के घर में लेकर जाना है। और जो समता के घर में लेकर गए उन्हें आनंद की अनुभूति स्वतः ही होने लगेगी और उनके सारे दुखों का, सारी विपदाओं का नाश तुरंत ही हो जाएगा। कोई दुख, कोई विपदा रह नहीं सकती। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने,
अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मार्गा ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संतान ने सबने राम 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 राम।